अब तक आपने एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुना होगा, लेकिन अब एक और स्टॉक एक्सचेंज जल्द आने वाला है जिसका नाम है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। आपने सुना भी होगा इसके बारे में। अब ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज है क्या और क्यों हम इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं और कैसे आप इसमें क्या कुछ पैसे भी लगा सकते हैं या कुछ कमा भी सकते हैं या कुछ और मसला है, समझिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज का पूरा मामला। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एनएसई को सोशल स्टॉक एक्सचेंज को स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले 19 दिसंबर को सेबी ने बीएसई को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। सेबी की मंजूरी के बाद एक बार फिर सोशल स्टॉक एक्सचेंज चर्चा में है। पहली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के अपने बजट भाषण में किया था। इसके लिए फ्रेमवर्क इस साल जुलाई में जारी किया गया था। सेबी ने एक वर्किंग ग्रुप और टेक्निकल ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर नोटिफिकेशन भी जारी किया था। सोशल स्टॉक एक्सचेंज भारत में एक नया कॉन्सेप्ट है। भलाई के काम के लिए इस एक्सचेंज से पैसे जुटाए जा सकेंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। दुनिया में इंग्लैंड, कनाडा, ब्राजील जैसे देश पहले से ही एसएससी पर काम कर रहे हैं। एसएससी में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि एनजीओ शामिल हो सकेंगे। अगर कोई कंपनी एक्सचेंज पर लिस्ट होना चाहती है तो पहले उसे अपना रजिस्ट्रेशन गैर लाभकारी संगठन के रूप में कराना होगा। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज को लेकर सितंबर में फ्रेमवर्क भी जारी किया था। इसके मुताबिक इसमें राज्यों के कानून, सोसाइटीज एक्ट, ट्रस्ट एक्ट में रजिस्ट्रेशन वाली एंटिटी शामिल हो सकती हैं। सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन वाले भी जुड़ सकेंगे। हालांकि जुड़ने से पहले के साल के मिनिमम 50 लाख रुपए का खर्च जरूरी होगा। यह 50 लाख रुपए का खर्च सामाजिक भलाई पर होना जरूरी है। एक्सचेंज से जुड़ने के 1 साल पहले 10 लाख रुपए की फंडिंग भी जरूरी है। बताना होगा कि संस्था सरकारी है या निजी क्षेत्र से जुड़ी हुई। एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन से पहले 3 साल के काम का अनुभव होना जरूरी है। सामाजिक भलाई के क्या क्या और कौन कौन से काम किए गए हैं ये भी बताना होगा और सोशल ऑडिटर से ऑडिट कराकर रिपोर्ट भी देनी होगी। अब सवाल उठता है कि निवेशकों को सोशल स्टॉक एक्सचेंज से कैसे फायदा मिलेगा। इस बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज से देश के सभी नागरिकों को फायदा मिलेगा। इस एक्सचेंज के जरिए आम निवेशक एनजीओ के शेयरों को खरीद बेच पाएंगे। ये एक्सचेंज भी शेयर बाजार की तरह ही काम करेगा। अब जब सेबी की तरफ से एनएसई और बीएसई के लिए एसएससी को स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है, ऐसे में आने वाले दिनों में आप भी निवेश के जरिए भलाई के काम में भाग ले पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।